मित्रों, सुदर्शन चक्र एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयां मिटाई और अनेकों पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे शिशुपाल का वध करना हो और चाहे समय को रोकना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का महाभारत काल के दौरान खूब साथ दिया। लेकिन एक दिन यह चक्र लुप्त हो गया और तब से यही सवाल था कि आखिरकार यह चक्र कहाँ गायब हो गया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण का इतना शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र कहाँ गायब हो गया। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण का वो शक्तिशाली अस्त्र था जो दुश्मन का एक ही पल में उसका सर्वनाश कर देता था। सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु का अस्त्र है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निशाना अचूक और अभेद था। सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण जिस कारण भी छोड़ते थे, ये चक्र उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा कर ही आता था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात सुनता था और उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों में सुदर्शन चक्र के वर्णन में कहा गया है कि ये चक्र भगवान विष्णु के इच्छा शक्ति के अनुसार चलता था। सुदर्शन चक्र कभी गलती नहीं करता था। इसको जिसे मारने के लिए छोड़ा जाता था उसी को मार कर आता था। इस वजह से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को अत्यंत कठिन समय में इस्तेमाल करते थे। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस चक्र का इस्तेमाल किया था। इसके पश्चात इस चक्र का कोई जिक्र नहीं मिलता। आखिरकार कहाँ गया शक्तिशाली सुदर्शन चक्र, जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ये चक्र दिखता कैसा था और भगवान श्री हरि विष्णु को मिला कहां से। मित्रों, इस चक्र की आकृति को लेकर पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र गोल चक्र है जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। यह चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। एक योजन में करीब 8 माइल्स होते हैं। 52 पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का केंद्र वज्र से बना हुआ है और केंद्र में 12 तीलियां हैं और 6 नाभियां हैं। जहां 12 तीलियां 12 महीने को दर्शाती हैं, वहीं 6 नाभियां 6 ऋतुओं को दर्शाती हैं। वहीं अगर सुदर्शन चक्र के अस्तित्व की बात करें तो इसमें भी लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। मान्यताओं के मुताबिक यह चक्र भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली में और भगवान श्री कृष्ण के उंगली में अंगूठी की तरह समाया हुआ था, जो लगातार घूमता रहता था। वहीं ऋग्वेद के मुताबिक यह कोई चक्र था ही नहीं, बल्कि यह एक समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। कहा गया है कि जब भी भगवान विष्णु को समय में फेरबदल करना हो या फिर किसी को उसके पापों का दंड देना हो, तो भगवान विष्णु इस चक्र के माध्यम से समय को रोक देते थे। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान को किसी अधर्मी पापी का नाश करना होता था, तो भगवान विष्णु समय चक्र को रोककर उसे निहत्था कर देते थे और फिर उस पर वार करते थे। भगवान विष्णु इस चक्र को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्रकट किया करते थे। जहां एक और भगवान कृष्ण ने इस चक्र को महाभारत काल में कई पापियों का नाश किया, वहीं महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने समय को रोक दिया था। इसी कारण इसे समय चक्र भी कहा गया है। इस चक्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समय को रोक कर रख सकते थे, वहीं समय के आगे भी जा सकते थे और समय के पीछे भी। इस समय चक्र का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जयद्रथ के वध के लिए किया था। महाभारत के दौरान जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना वो खुद को जलाकर समाप्त कर लेंगे। अगले दिन कौरव सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही, लेकिन जब अंत में अर्जुन निराश हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया की और कुछ समय के लिए सूर्य को छिपा दिया ताकि कौरव को सूर्य डूबने का भ्रम हो सके। जब कौरव बहुत खुश हुए और अर्जुन निराश हो गए, तब भगवान ने अपनी माया समेट ली और सूर्य वापस उदय हो गए। यह देख जयद्रथ अत्यंत घबरा गया और उसे अपनी मृत्यु नजर आने लगी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बगैर किसी विलंब के जयद्रथ का वध कर दिया। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से समय को कुछ पल के लिए रोक दिया था और कौरव सेना को भ्रमित कर दिया था। ऐसे ही महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन दुखी थे और वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब अर्जुन को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से समय को रोककर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सब पहले जैसा कर दिया था।
इन्हीं सब बातों को लेकर सबका अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि ये भौतिक हथियार था ही नहीं, वहीं कुछ मानते हैं कि सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार था जो भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे और उन्हीं को इसे चलाने की विधि मालूम थी। वहीं शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र एक भौतिक हथियार ही था और वही विज्ञान के मुताबिक बहुत शक्तिशाली हथियार था। सुदर्शन चक्र के बारे में तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है कि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को यह चक्र दिया था। कथा के अनुसार एक बार असुरों ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। असुरों के अत्याचार से परेशान सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब भगवान विष्णु और असुरों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन असुरों को युद्ध में मारना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी को 1000 कमल पुष्पों को अर्पित करने का निश्चय किया, लेकिन उन 1000 कमल में भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक फूल छुपा दिए। तब भगवान विष्णु एक कमल पुष्प की जगह शिव जी को अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय किया। विष्णु जी के इस लगन और निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव जी ने असुरों का संहार करने के लिए विष्णु जी को एक अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किए। मित्रों, कहा जाता है कि तब से भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बना था जो लगातार एक दूसरे के विपरीत अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते थे। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स हैं। वैसे एक अन्य कथा के अनुसार यह चक्र विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सूर्य के तेज से विश्वकर्मा जी ने 3 चीजों का निर्माण किया था, जिसमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल शामिल है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार विष्णु जी ने चक्रवन नामक पहाड़ पर हैग्रीव नामक राक्षस का वध कर दिया था और उससे विश्वकर्मा द्वारा बनाए चक्र को छीन लिया ताकि फिर कोई इसका गलत उपयोग न कर सके। पर पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बात सही नहीं मानी जाती, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु या उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। कुछ कथाओं के अनुसार इस चक्र का निर्माण बृहस्पति जी ने किया था। उन्होंने इस चक्र को ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, इन तीनों की शक्तियों के मिश्रण से निर्मित किया था और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को सौंप दिया था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ये सही नहीं है। अगर बात करें तो ये सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर हैं, लेकिन जो बात एक रहस्य बनी हुई है वो ये है कि ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ है। भगवान विष्णु का कृष्ण के बाद कोई अवतार नहीं हुआ और न ही उनके बाद सुदर्शन चक्र का कोई उल्लेख है। लेकिन इस रहस्य का एक जवाब भविष्य पुराण में मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तब चक्र भी उनके साथ धरती में समाहित हो गया और ये आज भी वही है। कलयुग में जब अपराध बढ़ जाने पर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तो ये सुदर्शन चक्र भी उनको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही चक्रधारी कहे जाते हैं और इस चक्र को चलाने का सामर्थ्य भगवान विष्णु में ही है। तो मित्रों, ये थी सुदर्शन चक्र की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।